नमस्कार, मातृभूमि कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार सुशांत। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको देश की बड़ी समस्याओं से अवगत कराते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि दिल्ली की सड़कों पर किस तरह खुलेआम हो रहा है बाल श्रम। हम आपको बता दें कि पूरे विश्व में तकरीबन 220 करोड़ बच्चे हैं और 2001 की जनगणना के अनुसार 10 करोड़ बच्चे सड़कों पर बेसहारा जी रहे हैं। जहां संविधान ने बाल श्रम को गैर कानूनी बताया है, वहीं सरकार पूरी तरह से बाल श्रम को मिटाने में नाकाम रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जैसे नेता बच्चों से बहुत अधिक प्यार करते थे। आखिर क्यों ना करें? बच्चे इस देश के भविष्य होते हैं और इनके कांधों पर देश टिका होता है। पर ये कांधे ही अगर लड़खड़ा जाएं तो क्या होगा इस पूरे देश का? आज पूरे विश्व में बाल श्रम की बात करें तो भारत में सबसे अधिक बाल श्रमिक हैं और चिंताजनक बात यह है कि ये दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आश्रम चौक से मौजूद हैं शुजा खान जी। शुजा, बताएं इस वक्त क्या जानकारी है आपके पास? सुशांत, मैं खड़ा हूँ दिल्ली के आश्रम चौक पर। यहाँ गाड़ियों का आवागमन लगा रहता है, लेकिन आश्चर्य की बात तो तब है कि जब रेड लाइट होती है तो छोटे छोटे बच्चे अपनी नन्हे हाथों में किताब और मैगजीन लेकर निकल पड़ते हैं इन्हें बेचने के लिए। इन्हें फिक्र किसी बात की नहीं होती, ना अपनी जान की, ना किसी कानून की। अगर इन्हें फिक्र है तो किस तरह ये 2 रोटी का इंतजाम कर पाएं और अपना पेट भर सकें। सुशांत, मैं बता दूं कि दिल्ली में केवल यही एक जगह नहीं है, ऐसी बहुत जगह हैं जहां ऐसा काम हो रहा है। बहुत सारे होटल हैं, दुकानें हैं और आला अधिकारी के घर बहुत सारे बच्चे कम मजदूरी में काम कर रहे हैं। जी, आपने सुना कि किस तरह से शुजा बता रहे हैं कि बच्चे जो वहां पर कर रहे हैं। मगर अब हम आपको सुनाते हैं कि इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार के उद्योग, श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री मंगत राम सिंघल जी का क्या कहना है। नहीं, ऐसा नहीं है। दिल्ली में अब बाल श्रम पर हमने काफ़ी प्रतिबंध लगाया है। हमने जो बच्चों को जहाँ कहीं भी काम कर रहे थे, किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, किसी ट्रेड में काम कर रहे थे, तो हमने उस पर काफ़ी अब रोक लगाई है। जहां मंत्री जी का कहना है कि अब दिल्ली की सड़कों पर बाल श्रम पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, लेकिन वास्तविकता क्या है यह सब तो आप खुद देख सकते हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं फिर शुजा खान के पास और सुनते हैं वहां पर काम करने वाले बच्चे खुद क्या कहते हैं। बुलूर, आप यहाँ काम दिन भर करते हो, रात भर करते हो, आप काम करते करते थक नहीं जाते हो? थक जाते हैं, बहुत थक जाते हैं और काम करने का मन नहीं करता। फिर क्यों कर रहे हैं आप काम? तो काम कर रहा हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ, पैसा नहीं था, कर रहा हूँ। ये है चंदन, जो बिहार राज्य के वैशाली जिले का रहने वाला है। चंदन पोलियो से ग्रस्त है, मगर घर की परेशानियों ने चंदन को दिल्ली की सड़कों पर किताब बेचने पर मजबूर कर दिया। आप जरा गौर से देखिए चंदन के इन आते हुए कदमों को, जो इसकी मजबूरियों को बखूबी बयां कर रहे हैं। चंदन, आप कहाँ से आए हैं यहाँ पर? वैशाली जिला से बिरपुर गांव में रहते हैं। दिल्ली क्यों आए हैं आप यहाँ पर? किताब बेचने के लिए, कमाने के लिए। आप दिल्ली यही सोच के आए थे कि आपको किताब बेचना है? यही सोचे थे किताब बेचना है मेरे को। आपको दिल्ली आना क्यों पड़ा? यहाँ पे कोई मजबूरी थी आपके साथ? मजबूरी है, मेरा बाबूजी का है, हो गया था टीबी, इसलिए आ गए। बीमार हो गए थे, इसलिए आ गए बेचने के लिए। तो आप एक दिन में कितनी किताब बेच पाते हैं? कभी 6 किताब बेचते हैं, कभी नहीं भी बेचते हैं, कभी 8 भी बेच देते हैं, कभी 4 भी बेचते हैं। कोई ऐसा दिन हुआ जिस दिन कोई किताब नहीं बिकी हो? हाँ, परसों नहीं बिकी है किताब। तो जब किताब नहीं बिकती है तो आपका ठेकेदार, आपका मालिक कुछ बोलता है आपको, डांटता है आपको? बोलता है कैसे नहीं बेचा। हम लोग बोले पुलिस इसलिए नहीं देता था, इसलिए नहीं बेच पाए। आने जाने वाले भी इन बच्चों का दर्द तो नहीं पूछते, पर कभी कभी इनके जख्मों पर नमक जरूर छिड़कते हैं। क्या गुजरता होगा इन पर जब यह किसी हम उम्र को पढ़ते देखता होगा, या कोई भी इनके सामने अपने बड़े बड़े लक्ष्य की बातें करता होगा। जी हाँ, आपने देखा कि किस तरह बच्चे यहाँ खुलेआम सड़कों पर किताबें बेच रहे हैं। ये किताबें इनके पढ़ने लिखने के लिए नहीं, बल्कि इनकी मजबूरी और इनकी मजदूरी का एक प्रतीक हैं। पेट पालने के लिए इन बच्चों को इन्हीं किताबों का सहारा लेना पड़ रहा है। पर आश्चर्य की बात तो ये है कि ये बाल श्रम कहीं किसी 4 दीवारी में नहीं, खुलेआम हो रहा है सड़कों के ऊपर। और दिल्ली सरकार का दावा बाल श्रम को मिटाने का खोखला नजर आ रहा है।
कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ शुजाउद्दीन खान, मैस्को मीडिया टीवी। तो आपने देखा कि किस तरह बच्चे अपना बचपन खुलेआम सड़कों पर बेच रहे हैं। सोचने की बात है कि आखिर ये बचपन बचाया जाए भी तो कैसे। सरकार इनके काम करने पर प्रतिबंध तो लगा सकती है, मगर इनके पेट की आग पर नहीं। भले ही सरकार तमाम अभियानों को लागू कर रही है, मगर सफलता तभी मिलेगी जब उन बच्चों के माँ बाप की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। तभी वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने से लेकर 2 वक्त की रोटी जुटाने का साहस कर पाएंगे। और ये तभी हो सकेगा जब सरकार गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का सही आंकड़ा लगा पाएगी और निष्पक्षता से गरीबों के हितों के लिए इसे लागू कर पाएगी। तो ऐसे ही मुद्दों को लेकर फिर हाजिर होंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक कुमार सुशांत को दीजिए विदा। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं शुजा खान। हमारे नए कार्यक्रम मातृभूमि